हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम फिर से जंगल में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बहुत सारे सांप हैं। इन सभी को आज़ाद करने के लिए आए हैं दोस्तों। और चलिएगा, ये हमारे पास कुछ कोबरा के बेबी हैं, छोटे छोटे बहुत ही प्यारे से। और ये जिस वक्त हमने इनको रेस्क्यू किया था दोस्तों, उस वक्त क्या था कि ये बहुत छोटे छोटे थे। इनमें से कुछ बच्चों की आँखें तक नहीं खुली थी। अब ये पूरी तरह से एक्टिव हैं और जंगल में आज़ाद होने के लिए भी तैयार हैं। ये अपना शिकार खुद कर सकते हैं और खुद ही अपना पेट भर सकते हैं। तो चलिए इनको हम आज़ाद करते हैं। काफ़ी टाइम से ये बेचारे इसमें जो है बिल बिला रहे हैं निकलने के लिए। तो ये जो कोबरा सांप है तो बड़ा ही प्यारा बेबी है। देखने में दोस्तों देखे इसको मन नहीं भरता है। कैमरामैन सीन को लीजिएगा ठीक से। मैं इसके हुड को दिखलाने की कोशिश करूंगा। इसका अटैक करने का तरीका भी से देख लीजिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा और ये हुड होते हुए भी, और ये मुझ पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। इसकी तरफ आने वाली कोई भी चीज़ इसको चौंका देती है और ये जो है उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या प्यारा सा इसके देखिए, इसके हुड पर आप बहुत ही प्यारा सा और कलरफुल जो इसका लोगो है, जिस नाम से इसको जाना जाता है स्पेक्टिकल, वो इसके हुड पे पूरी तरह से देखिएगा साफ साफ दिख रहा है। और भी हैं, बहुत सारे बेबी हैं, देखिएगा सभी को लेते हैं। ओहो, वेनम छोड़ दिया इसने। देखिए अभी से इसके अंदर वेनम मौजूद है। अभी थोड़ा सा दांत टच किया और इसने वेनम जो है हाथ पे छोड़ दिया। चलिए दोस्तों इनको आज़ाद करते हैं इस पर्यावरण में। कैमरामैन आइएगा, यहाँ से दिखलाइएगा इस प्यारे से नज़ारे को, नज़दीक से सीन को लीजिएगा। देखिएगा ये जा चुका है। कैमरामैन सीन को लीजिएगा, इस प्यारे से नज़ारे को इसमें कैद कीजिएगा। ये गया और इसके अंदर ये रहे, और भी बहुत सारे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इतने सारे कोबराओं को बचाने में कामयाब हुए। और ये एक भी सांप अब ऐसा नहीं है कि जो बड़ा नाग बन के फिर से ना लौटे। तो इतने सारे कोबराओं को नई ज़िंदगी देने में हमें बेहद खुशी है। ये जहाँ पर छुपे थे दोस्तों, वहाँ पर लोग इनको, अगर उस दिन भी हम नहीं पहुँचते, कई दिन से कॉल कर रहे थे, अगर उस दिन भी हमारा अगर कैसे भी खाली चला जाता तो वो लोग खुद से ही ईंटों को हटा करके इन सभी को मारने वाले थे। तो चलिए ये जा चुके हैं पर्यावरण के अंदर, काफ़ी खुशी हुई। और भी बहुत सारे सांप हैं, उनको भी दिखलाते हैं, आइएगा। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे कोबरा सांप हैं। देखिएगा, कैमरामैन दिखलाइएगा सीन को अच्छे से, लीजिएगा सीन को अरविंद कुमार। और
ओफो, देखिएगा इसका खतरनाक रुद्र रूप देखिएगा। अब ये आज़ाद हो चुका है तो जंगल में शेर हो चुका है। थोड़ी सी आज़ादी पाते ही देखिएगा कि किस तरह अब खुद नहीं डर रहा और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे, पीछे नहीं हट रहा है, ना तो डर से भाग रहा है, सीना तान के खड़ा है। देखिएगा क्या ब्यूटीफुल सुंदर सा नज़ारा है और किस तरह से ये स्टिक पे तन के खड़ा है आप देख सकते हो। कैमरामैन से कहूँगा पूरा सीन को लिए, इतना प्यारा सीन कभी कभी ही देखने को मिलता है। ये गया, अब इसको भी लगेगा कि यार एक तो गया, अब मुझे भी जाना चाहिए, तो ये भी जाएगा। वो अभी तक जो है अपनी जिद में जो है तैयार खड़ा हुआ है। ये भी गया, लेकिन ये नहीं जा रहा है। अब अगर इसी नज़ारे को कोई गांव का व्यक्ति देखता तो वो सोचता कि ज़रूर इस पर कोई मंत्र जो है मार दिया है, लेकिन इस पर कोई मंत्र नहीं है दोस्तों। ये केवल कोबरा की एक आदत होती है, अगर इसके आगे कोई भी चीज़ एक्टिविटी करती है तो ये उसको फोकस करता रहता है, उसको देखता रहता है, ये उसकी आदत में हो जाता है। किस तरह से अब ये जोड़ा जो है यहाँ पर बैठा है और इनका फोकस सिर्फ मुझ पर ही है। नज़दीक से ले लो बिल्कुल। तो ये मुझे या तो वो डराने का, इसका डराने का स्टाइल। फिर से नज़दीक आइएगा, बिल्कुल ले ले सीन को, इससे तो घबराई मत। कैमरामैन दिखलाइएगा ज़रा दौड़ के, कहाँ जा रहा है, जाओ पीछे से दौड़ के, जल्दी से दौड़ के जाओ और फिर से एक बार इसको दिखलाने की कोशिश करो। जाओ इसका पीछा करो और खाली हाथ मत आना। नजारों का, अरे वो गया रास्ते रास्ते आदमी की तरह चलते हुए। कितनी मस्त चाल चल के गया है नेबला। अब हम तुमसे भी कहते हैं नागराज चले जाइएगा, क्यों आप हमारे चक्कर में यहाँ पर बैठे हुए हो, कि मिल के ही जाओगे पूरी तरह से हैं। चलिए इनको भी किया आज़ाद। अब इसके बाद में आते हैं बहुत सारे सांप। कैमरामैन फोकस को बना के रखिएगा टोकरी के ऊपर, कौन सा सांप किस वक्त निकल के भाग जाए। ओहो देखिएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। और रोड को क्रॉस किया इसने, क्या ज़बरदस्त अंदाज में। और देखिएगा फिर से, ओफो एक धामन सांप कोबरा को सूंघ रहा है, पहचान रहा है। वो भी गया कोबरा से छुप के, बच बच के। ये ब्लैक हैंडेड था। तो दोस्तों अब इसके बाद में बारी आती है ये ब्लैक हैंडेड। तो ये है देखिएगा, जो हमने बिल्कुल अभी अभी गांव चौगानपुर से पकड़ा है, ये वही है। और देखते हैं कोबरा सांप से ये दोस्ती करता है या दुश्मनी रखता है। कैमरामैन सीन को लीजिएगा।
ये कोबरा की आवाज़ को सुनकर डरेगा या उससे फाइट करने के लिए तैयार होगा। मुझे लगता है इस वक्त ना तो कोबरा सांप को इससे कोई मतलब है और ना इस सांप को कोई इससे मतलब है। कोबरा सिर्फ हम पर ही नज़रें बनाए हुए है, हम पर ही देखिएगा अपना फोकस को जमाए हुए है। वो इस सांप की तरफ गौर भी नहीं दे रहा है। शायद ये जानता है कि मैं इस वक्त राजा हूँ और ऐसे सांप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो चलिएगा इसको भी जाने देते हैं जंगल में। और एक सांप कोई फिर से लौट के आ रहा है, वो कोबरा है। तो सारे सांप जा चुके हैं, एक यही कोबरा है, जाने कौन सा रिश्ता निभाना चाहता है और तो जो ये जाना नहीं चाहता। तो अब हम ही इसको स्वयं ज़बरदस्ती विदा करेंगे। ये उस रिश्तेदार में से है जो एक बार घर में आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेता दोस्तों। गया ये भी, इसको ज़बरदस्ती हमें विदा करना पड़ा है। अब इस तरह से सारे सांपों को हमने कर दिया आज़ाद। अब इसके बाद में बारी आती है, हमारे पास एक बड़ा जीव है, वो है कछुआ। तो दोस्तों चलिए इसके बाद में हमारे पास आखिरी जीव जो बचा है बड़ा ही प्यारा सा, वो है कछुआ। और काफ़ी बड़ा सा ये कछुआ है, इसको भी हम आज़ाद करते हैं। और देखिए यहाँ पर नदी है और ऐसी नदी में ये आसानी से रह सकता है, खूब अच्छे से रह सकता है। तो चलिए आइएगा। तो इस कछुए की चाल को हम देखना चाहेंगे और महसूस करना चाहेंगे कि दोस्तों ये आज़ाद होने के बाद कैसा महसूस करेगा और किस तरह से पानी की ओर ये चल कर जाएगा। तो इसको हम यहीं पर रखते हैं और हम चाहते हैं थोड़ा सा हमें इसका प्यारा सा नज़ारा देखने को मिले कि ये किस तरह से चल के जाता है। फिलहाल इसकी उंगली से, इसके मुंह से अपनी उंगली को बचा के रखना है कैमरामैन। ओहो, कैमरामैन सीन को लीजिएगा, जा रहा है। हाथ ना हिले, संभाल के। ये अपनी दुनिया, अपने घर, अपनी ज़िंदगी में वापस लौट चुका है दोस्तों। इस पल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये जो पल है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई हमें इस जीव को इसकी दुनिया में पहुंचाते हुए। ये जो कछुआ था हमें मिला था रोड पर, एक जगह से हम सांप रेस्क्यू करके आ रहे थे। ये बीचों बीच रोड के घूम रहा था, गाड़ियां चल रही थी। हमें लगा कोई गाड़ी इसके ऊपर ना चढ़ जाए। हमने इसको ले तो लिया, लेकिन आसपास देखा तो कोई भी पानी वाली ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हमें ये लगे कि ये उस पानी में रहता होगा या यहीं पर ही इसका घर होगा। पता नहीं ये कहाँ से ऐसी जगह से ऐसा निकल के आया। फिर इसको हमने अपने साथ ही रख लिया। मैंने कि चलो इसको किसी बड़ी नदी में ही इसको आज़ाद करते हैं, जहाँ पानी हो, जहाँ ये सुरक्षित और सही रह सके। तो वो काम हमने कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है हमें अपने आप में। वैसे तो इस तरह के काम करने के बाद जो खुशी मिलती है उसका अलग ही मज़ा होता है। और चलिए अब इसी के साथ हम फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और हमारी टीम भी गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है दोस्तों। क्यों, दिक्कत तो हो रही है? दिक्कत तो होती है, लेकिन इस काम को करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हम जीव जंतुओं को किसी जिसके घर में होता है वहाँ से पकड़ के रिलीज़ करते हैं, जहाँ ऐसी जगह यहाँ ये आराम से अपना रहन सहन कर सकें और उनको कोई दिक्कत नहीं हो और घर वालों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो जब तक के लिए भैया जी के चैनल को और हमारी टीम के चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और तबाही मचा दें चैनल पर। तो चैनल का नाम तो बताओ एक बार। चैनल का नाम है पवन कुमार स्नेक हैंडलर। नहीं, एक जो हमारी टीम का चैनल है जिस पे तुम ब्लॉगिंग करते हो, वो क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ नाम। और हमारा एक और चैनल है जिस पे हम ब्लॉगिंग करते हैं ट्रैवल की, और तो उसका नाम है रामू राजपूत ब्लॉग्स। तो उस पर भी आप सपोर्ट कीजिए और एक बार ज़रूर दोस्तों सर्च करके देखिएगा, रामू राजपूत ब्लॉग्स।
तो इस नाम से चैनल है, एक बार ज़रूर सर्च करके देखिएगा। इस पर ये गांव की होने वाली, गांव में जो भी जिस तरह से लोग रहते हैं, जो गांव का पूरा माहौल है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। खेती बाड़ी किस तरह से लोगों का रहना सहना है, उस ब्लॉग में इस तरह की चीज़ें भी देखने के लिए मिलती है। और टाइम हो आपके पास तो एक बार ज़रूर सर्च करके देखिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं, बाय। बाय।